हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 कट ऑफ क्या रहेगा। अभी सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है, कट ऑफ क्या रहेगा। और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो है वो रनिंग पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। देखिए, कट ऑफ जो है वो कुछ साइट्स ऐसी हैं, सोशल मीडिया की बात करें हम या नेशनल मीडिया की बात करें, कि ये कहा जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो 70-75 रहेगा, या कहीं कहा जा रहा है कि 80 तक जाएगा, कहीं कहा जा रहा है 60 तक जाएगा, कहीं कहा जा रहा है कम रहेगा, कहीं कहा जा रहा है ज़्यादा रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भर्ती है ये राज्यवार है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की अलग अलग वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग वैकेंसी है तो कट ऑफ भी अलग अलग ही रहेगी। अब जो राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं कट ऑफ के हिसाब से, ए, बी, सी और डी। अब ए में देखिए हमने किसको शामिल किया है। ए में हमने शामिल किया है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है, जो अपेक्षा से ज्यादा रहती है, यानी कि ज्यादा तैयारी करने का माहौल है, या यूं कहें कि वहां कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है वहां पर ज्यादा रहेगी। बी वाले जो राज्य हैं वो हैं मीडियम, सी वाले हैं जहां पर कम कट ऑफ रहेगी, और डी वाले जो है वहां पर कम ही नहीं, वहां पर खाली वैकेंसी रह जाएगी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस भर्ती की कि 25,000 लेना है। 25,000 पर मेडिकल कितने का होगा? 25,000 पर मेडिकल जो है वो 25,000 गुना 12 बराबर 3 लाख कैंडिडेट जो हैं उनका मेडिकल होगा, सॉरी फिजिकल होगा। 75,000 का फिर मेडिकल। 25,000 वैकेंसी के पीछे 25,000 गुना 3 जो है 75,000 का मेडिकल होगा। अब कुछ हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ मीडियम रहती है। अब एक ही लाठी से सभी को नहीं हाँक सकते। यहाँ पर एक एक वीडियो में कट ऑफ बना के जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ इतना रहेगा। कट ऑफ इतना कैसे रहेगा कि जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग वैकेंसी है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किस राज्य की ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी। तो सबसे ज्यादा वाले जो राज्य हैं वो देखिए हमारे यहाँ पर हैं, राजस्थान है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। अब बिहार जो है उसमें भी यहाँ हम बिहार का जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसको हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की भी यदि हम बात करें तो उत्तराखंड में तो जनरल और बॉर्डर, देखिए उत्तराखंड जो एक ऐसा हमारा राज्य है जहां पर फौज में जाने की परंपरा जो है वो बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड है चाहे हरियाणा है, सभी राज्यों में है, मैं एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं करूंगा, लेकिन उत्तराखंड में जर्नल एरिया और बॉर्डर एरिया जो है वो दोनों ही बता दूं आपको कि कट ऑफ जो है वहां पर ज्यादा है। अब आपको कितना मार्क्स आ रहा है, सपोज कीजिए हम राजस्थान की बात करें। राजस्थान से मुझे किसी ने कमेंट किया कि मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, सॉरी सी सर्टिफिकेट है एनसीसी, और मुझे काट के सारा 16.5 नंबर बन रहा है। अब क्या इनको अपेक्षा कर सकते हैं ये? क्या हम रिप्लाई करें? यदि हम इनको ये कह दें कि आप दौड़ के तैयारी मत कीजिए तो ये नाराज हो जाएंगे। आप खुद बता दीजिए, मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए कि राजस्थान से यदि कोई ये कहता है कि मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है मेरे पास में और मुझे काट के 16.5 नंबर बन रहा है, तो 16.5 मेरा कितना बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ जाएगा वो भी आपको बता दें। अब ये 16.5 भी कैसे बन रहा है बता देता हूँ आपको। कितना किया था, जब हमने पूछा कितना किया था, पूरा मैंने 100 में से 100 कर दिया, यानी कोई तैयारी नहीं थी। बता दो, बिना तैयारी के मजाक बनाया एग्जाम का। अब इनको हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको हमने यहां तक कि रिप्लाई भी नहीं दिया, क्योंकि रिप्लाई हमारे पास नहीं है। हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनको हम क्या रिप्लाई दें। इसी तरीके से देखिए मैं आपको बताता हूं कि यूपी से हमें कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया
कि मैं उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया से हूं और मेरे पास एनसीसी जो है वो बी सर्टिफिकेट है, मेरा 28 मार्क्स बन रहा है। क्या उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया, और इनका कैटेगरी क्या है वो भी बता दूं। ये कहते हैं कि मैं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी 28 बन रहा है, कितना बढ़ सकता है? जब हमने पूछा कितना आपने स्कोर किया था, कहा मैंने 94 स्कोर किया था। 94 स्कोर करके 28 मार्क्स बन रहा है, 28 पॉइंट कुछ बन रहा है, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी कहां है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 3 नंबर हैं, लेकिन इन 3 नंबर का कोई फायदा नहीं होगा। इन 3 नंबर का फायदा तब होगा जब नॉर्मलाइजेशन में, अब इनको नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ सकता है? नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि इनका तो एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इनका कम हो जाए। नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हाई रहेगा, ओबीसी का भी हाई रहेगा। एससी एसटी जो है वो कुछ जिसको कहते हैं कि थोड़ा मीडियम आ सकता है, मीडियम और हाई के बीच में रह सकता है। मध्य प्रदेश में नक्सल एरिया भी है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है उसको हम यहां से निकालकर जो मीडियम कट ऑफ वाला है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जिले बहुत कम हैं। बिहार में जनरल एरिया भी है, बिहार में बॉर्डर भी है और बिहार में नक्सल भी है। बिहार ऐसा राज्य है कि जिसमें कुछ जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर और नक्सल में हैं। जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है उसको हम सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहेगी, जो हाई कट ऑफ रहेगी, वहां ले सकते हैं। बॉर्डर और नक्सल को हम मीडियम वाले में ले सकते हैं। उत्तराखंड की हमने बात की। अभी देखिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। यहां पर मीडियम कट ऑफ, मीडियम कट ऑफ जो है, जो जनरल कट ऑफ रहेगी उसमें देखिए मीडियम कट ऑफ। अब मीडियम कट ऑफ में महाराष्ट्र जो है हमारा, देखिए महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में भी नक्सल जो है, तो नक्सल को यहां से हम हटा दें। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वो इससे आगे वाला जो स्लाइड है, यानी कि कम कट ऑफ वाला, उसमें हम ले जाते हैं। गुजरात जो है उसमें, गुजरात मीडियम और कम दोनों में शामिल है। गुजरात में यदि जनरल कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी, जनरल एरिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, गुजरात में भी बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया जो है, बॉर्डर वाला जो है वो कम में चला जाता है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, दिल्ली मीडियम कट ऑफ में रहेगा। दिल्ली में क्या है कि तैयारी करने वाले का जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली में ही आकर तैयारी करते हैं। और पंजाब जो है उसको भी जो है हम इसी में शामिल कर लें, क्योंकि पंजाब भी जो है फौज में भर्ती होने की परंपरा वहां पर भी बहुत ज्यादा है। पंजाब का बॉर्डर एरिया हो चाहे पंजाब का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया हो, कट ऑफ जो है वो मीडियम कट ऑफ रहेगा। और कितना कट ऑफ सुरक्षित रहेगा, अब देखिए कम कैटेगरी जो सी कैटेगरी के हमारे राज्य या और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कट ऑफ कम जाने की संभावना है, जाने की संभावना नहीं है, कम जाएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुछ कैटेगरी की मैं बात करूं, पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो वहां पर वैकेंसी खाली हो जाएगी। J&K, हिमाचल, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बॉर्डर एरिया भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड में कुछ कैटेगरी जो है उसकी वैकेंसी खाली रहेगी। बिल्कुल आज बता देता हूं आपको। और त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी बॉर्डर एरिया भी है त्रिपुरा में, तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी जो है उसकी वैकेंसी वहां खाली है। ये हैं हमारे कम कैटेगरी वाले, कम कट ऑफ वाले जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वो। और चौथे हमारे हैं जहां पर खाली वैकेंसी चली जाती है। और ये विडंबना है इस भर्ती की कि खाली वैकेंसी रह रही है, उसके बावजूद भी उसको फिल नहीं किया जा रहा। अगली पिछली भर्ती में भी खाली रहा था, यहाँ पे अगली में भी खाली रहेगी, उसके बाद भी खाली रहेगी।
यानी एक स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के लोग तो ऐसे हैं कि जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा ऐसा है कि जहां पर वैकेंसी खाली जाती है, इसमें देखिए नागालैंड में कुछ खाली जाएगा, दमन दीव में बिल्कुल खाली जाएगा, अंडमान में खाली जाएगा, लक्षद्वीप में खाली रहेगा, आंध्र प्रदेश में बता दूं कि कुछ कैटेगरी ऐसी है, पर्टिकुलर कैटेगरी, उनकी वैकेंसी खाली रहेगी। गोवा में भी बता रहा हूं आपको कि गोवा में भी खाली रहेगी, चाहे वैकेंसी 5 ही होगी लेकिन उसमें से 3 ही फिल होगी। ऐसा ही मेघालय में भी इसी प्रकार का स्थिति है। मिजोरम, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, तेलंगाना जो है वो कम कट ऑफ और खाली वैकेंसी दोनों श्रेणी में आ रहा है। तेलंगाना में भी कुछ कैटेगरी जो है उनकी वैकेंसी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है वहां पर, तो वहां कट ऑफ कम जाएगा। अब कुछ हमारे साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 16.5 जो है वो काट के आ रहा है। अब 16.5 काट के आ रहा है। पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए हमें जनरल या यूआर जो है हमारा, उसको ईएसएम और ईडब्ल्यूएस, इनको कितना चाहिए? 35 नंबर लेना जरूरी है। 16.5 वाले का 35 क्या हो सकता है, आप खुद बता सकते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि ये जो 16.5 है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है, इनको हम क्या रिप्लाई दें? हम इनको 2 दिन से इनके मैसेज आ रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। कि रिप्लाई दे तो क्या दे? क्या ये कहें कि दौड़ के तैयारी ना करो? ये कह देते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। क्यों ना करूं? नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। अभी नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा उसकी भी हम बात करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में आपका एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग 2-3 से लेकर 15 से 20, 15 से 20 भी ज्यादा है, आप 20 से इसको कम ही रखिए। 20 ज्यादा है, यानी अधिकतम क्या होगा कि 15, 16, 17 ये मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। एक्यूरेसी, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि सर मुझे 71 मैंने अटेम्प्ट किया है और मेरा 70 सही है। कुछ ऐसे हैं मैंने 100 में से 100 किया है और मेरा 30 सही है। अब जो 100 में से 100 किया है और एक ही शिफ्ट है, देखिए एक ही शिफ्ट में आपको बता दूं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, कि एक ही शिफ्ट में एक कैंडिडेट 71 किया है, 70 सही है, उसी शिफ्ट में दूसरे कैंडिडेट ने 100 में से 100 किया है, 30 सही है। तो इनका तो हो सकता है कि 2 नंबर कम हो जाए और इनके यहां पर 10 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि एक्यूरेसी। अब कुछ हमारे साथी हैं एक्स सर्विसमैन, जो हमारे फौजी भाई हैं, ईएसएम, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ईएसएम जो है उनको 35 नंबर उनको चाहिए, और जितना ईएसएम है वो 35 जिन्होंने ले लिया और मेडिकल फिट हो गए वो भर्ती हो जाएंगे। ईएसएम को कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं है। कल भी एक मैसेज हमारे पास में आया था, उसमें कहा कि कुछ चैनल पर ये बता रहे हैं कि ईएसएम का 50 से 55 कट ऑफ रहेगा। ऐसा देखिए हमने तो नहीं देखा कि कभी ईएसएम का 50 से 55 कट ऑफ रहा हो। ईएसएम तो 35 पर एसएसएफ मिल जाए कोई बड़ा ही नहीं है, क्योंकि ईएसएम जो है उसको एक सर्विसमैन को भर्ती कब आपकी डिक्लेयर हुई थी, इस दौरान वो बहुत सारी एग्जाम देते हैं और वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेट हो जाते हैं। तो काफी हमारे एक्स सर्विसमैन तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में या कहीं दूसरा पुलिस में किसी दूसरी सर्विस में वो सेट हो गए। दिल्ली पुलिस जो है वो अभी रिजल्ट आ गया है, उसमें हमारे साथी जो यहाँ भी एग्जाम दिया था एक्स सर्विसमैन, दिल्ली पुलिस में सेट हो गए हैं। तो वो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल के लिए उपस्थित नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपस्थित नहीं होंगे। तो जो 35 पर है वो एक्स सर्विसमैन जो है वो बिल्कुल सेफ जोन है। अब यहां हम बात करते हैं पीटी पीएसटी। देखिए, सबसे पहले तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आपका वो आपको देखना है। हाइट आपको पहले देखना है। जर्नल एरिया की हाइट कितनी है? मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157।
यदि इससे कम आपका हाइट है तो आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है, यानी कि आपकी जो सारी मेहनत है उसके ऊपर वो तलवार कभी भी गिर सकती है। यूपी का कैंडिडेट है, कहते हैं कि मेरा 168 है, मैं पिछली भर्ती में भी मेरा 168 ही किया था। तो जब पिछली भर्ती में भी 168 ही किया था तो इस भर्ती से पहले आपने एक्सरसाइज करके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आपने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की? एज कितना है? कहा एज जो है वो 26 ईयर्स है। अब 26 ईयर्स में देखिए हाइट जो है वो ग्रो करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ फायदा सिर्फ उन कैंडिडेट्स को हो सकता है जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा उनका पोस्चर जो है वो लूज पोस्चर होता है, खड़े रहने का जो उनका तरीका है कि इस तरीके से खड़े हैं, तो वो जरूर वहां पर थोड़ा तन के खड़े हो गए, 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाएगा, वरना तो आधा सेंटीमीटर जो है वो भी आउट करवा देता है। बहनें जो है, एक बहन हमें पूछ रही थी कि मैं एक आयुर्वेदिक दवा आती है, दवा का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक ब्रांडेड दवा का नाम बताया उन्होंने, मैं नहीं नाम लेना चाहूंगा उसका, कि मैं वो खा सकती हूँ क्या? देखिए वो खा सकती हूँ क्या कि उसके लिए हम नहीं बताएंगे, उसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको क्या कहते हैं। पीटीपीएसटी कब होगा? तो पीटीपीएसटी दोस्तों आपत्ति दर्ज करवाने का तारीख क्या है आपका? 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद में आप 10 डेज जो है वो आपत्तियों का जो निस्तारण है उसमें लग जाएगा। क्या आंसर की दोबारा आएगी? रिवाइज्ड आंसर की बोलते हैं उसको, कि वहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका सही है, अभी एसएससी ने जो उत्तर दिया है वही आपने दिया है, लेकिन किसी ने उस पर आपत्ति दर्ज करवाई और वो आपत्ति को एसएससी ने स्वीकार कर लिया। वो क्वेश्चन एसएससी ने, वो जो कैंडिडेट है उनका सही कर दिया, तो आपका गलत हो गया, आपका 1 नंबर वहां पे चला जाएगा। तो ऐसा भी होगा। अभी जिसको 76 हो रहा है वो हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की 75 हो जाए, 74 भी हो जाए, उसके बाद बनेगा नॉर्मलाइजेशन। कब होगा ये समझिए कि जनवरी जो है उसको हम छोड़ दें, फरवरी का महीना जो है उसमें आपके फिजिकल की आप तैयारी रखो कि फरवरी में मेरा 15 फरवरी के आसपास मेरा फिजिकल आ जाएगा। आप फिजिकल भी आपके 1 महीने चलेंगे, नहीं कि 1 दिन में फिजिकल हो जाएगा। पीटीपीएसटी 3 लाख कैंडिडेट्स का पीटीपीएसटी होगा, तो उसमें फोर्सेज को समय लगेगा। पूरे देश में कितना सेंटर बनेंगे? 20 से 25 सेंटर पूरे देश में भी बनते हैं, तो भी 1 महीना लग जाता है। तो ये हो गया हमारा पीटीपीएसटी। अब बात हम करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क किसने उठाया? रिस्क उन्होंने उठाया जिन्होंने 100 में से 100 अटेम्प्ट कर दिया, यहां 70 गलत हो गए, 30 ही सही हुए हैं। जिसने 95 कर दिया, 50 सही हुए हैं और 45 गलत हुए हैं। जिसने जितना ज्यादा अटेम्प्ट किया वो उतना ही बड़ा रिस्क उठाया। और ये पहले दिन से, जब एग्जाम शुरू हुआ था उस दिन से बहुत सारे चैनल्स पर ये बात बताई जा रही थी कि नेगेटिव है। नेगेटिव तो जब से आपके फॉर्म फिल हुए थे तब से बताई जा रही थी कि नेगेटिव है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैंने 100 में से 100 कर दिया। जब हमने कहा आपने 100 में से 100 क्यों किया, कि सर पिछला भर्ती में नेगेटिव नहीं था तो मुझे पता नहीं था। अब जब आप निर्देश ही पूरी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि 16.5 ही मिलेगा। तो जो रिस्क उठाया उनको देखिए, उनको वो रिस्क जो है वो नुकसान कर जाएगा। अब आपका कोई डाउट है, आपत्ति दर्ज करवाने के संबंध में हमारे साथियों के डाउट है, कुछ क्वेश्चन हमें शेयर किए हैं, वो हम सॉल्व करके उनको देखिए धीरे धीरे उनको भेज रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके भेजें। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने किए और सबको रिप्लाई जो है वो भी नहीं हो पा रहा है। यदि आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया हो और हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं तो उसको रीसेंड कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है कट ऑफ के संबंध में, कि अब कट ऑफ के संबंध में डाउट कैसे ले, कुछ फनी डाउट जिसका वाकई हमारे पास में जवाब नहीं बनता।
फनी डाउट, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे 16.5 नंबर आ रहा है। अब 16.5 जो आ रहा है उसको क्या कहें हम? मेरा 18 बन रहा, 28 बन रहा है। अब 28 बन रहा है तो 28 बन रहा है, यदि राजस्थान से 28 बन रहा है तो भूल जाओ कि एसएससी जीडी जो है अब अगली भर्ती के परीक्षा है। लेकिन यदि यही 28 नागालैंड से बन रहा है, और एक्यूरेसी क्या है इसमें, यदि आपको 5 नंबर आपको प्लस हो जाता है, 33 तो आपको चाहिए, 33 से कम रह गया आप बाहर हो जाए। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि मुझ में रनिंग करूं या नहीं करूं, रनिंग करूं या नहीं करूं, मीडियम स्कोर है, हाई स्कोर है, नॉर्मल स्कोर है, हमने कहा आप रनिंग कीजिए। उसके बाद मैसेज आता है कि मेरा दोस्त कहता है कि इतने नंबर पर रनिंग नहीं करना चाहिए, तेरा नहीं होगा। तो दोस्त कह रहा है तो दोस्त की बात आप मानिए, दोस्त कह रहा है उसका हम क्या रिप्लाई आपको करें। फिर हमने कहा कि आप नॉर्मलाइजेशन का वेट कर लो। तो आपने वीडियो में ऐसा क्यों कहा कि रनिंग करना चाहिए? कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि मैं रनिंग भी करूं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फिजिकल के लिए लिस्ट में नाम ना आए। अब रनिंग भी करूं और फिजिकल के लिए लिस्ट में नाम ना आए, तो ये तो देखिए अभी कोई लिख के नहीं देगा आपको, अभी तो आपको ये सोच कर फिर रनिंग करनी है। क्योंकि जब आप अभी ये सोच रहे हैं कि मैं फिजिकल भी करूं और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आए, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आपका रनिंग नहीं हो पाएगा। आपको रनिंग करने के लिए आपको एक काम करना है कि मेरा मार्क्स अच्छा है और मेरा फिजिकल के लिए नाम आएगा, मुझे रनिंग करनी है और मुझे रनिंग में डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी आपको बताया कि हाइट पहले जरूर चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हाइट ही 167 सेंटीमीटर है और तैयारी कर रहे हैं दौड़ की। इसमें यदि दोस्त ये कहता है कि आपका नहीं होगा, तो वो दोस्त बिल्कुल सही कहता है। पूरा पूरा 170 है तो भी आप रिस्क उठाएं, 169 है तो भी रिस्क उठाएं, लेकिन 168 है तो रिस्क ना उठाएं। हम आपको यही सलाह देंगे। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज ओनली, नो कॉल प्लीज। देखिए दोस्तों, कॉल अटेंड नहीं होगा इस पर, कॉल आप बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, कॉल इस पर अटेंड करने का सिस्टम ही नहीं है। कॉल यदि किसी को करना होता है तो हम कॉल करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप शेयर कर सकते हैं। किस राज्य का कितने पर क्या रहेगा वो भी अलग से वीडियो बनाएंगे, पिछला जो कट ऑफ है उससे भी तुलना करेंगे। और शाम को 4 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, उसमें आप जरूर जुड़िए, उसमें आपके जो कमेंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। रनिंग में शिनपेन से रिलेटेड या ऐसी कोई पॉइंट है, आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई पॉइंट है, ऐसा कोई ऐसा मेडिकल का पॉइंट है, कलर ब्लाइंडनेस है कि कभी भर्ती नहीं हो सकता, तो इस रास्ते को छोड़ दें और दूसरी भर्ती की तैयारी करें। जय।